हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बुक से हटके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी आपका ऊंचाई और दूरी का ही क्वेश्चन है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का, बट ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज इसको समझेंगे, ठीक है ना। ऊंचाई और दूरी में थोड़ा सा हटके ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा सा साइड से पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तरीका पढ़ाने कैसा है नहीं है, ये भी शेयर करना है, यही बताना है, कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और फिर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास यानी कि अपने दोस्त के पास भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए तो बिना टाइम पास किए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। क्या जी कि एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक झील है, ठीक है जी, झील से किसी बिंदु यानी कि दूसरा बिंदु, ठीक है जी, वहां पर स्थित ना जी, और उसके बाद एक किसी क्या करा जी, किसी बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो आगे पहले पढ़ते हैं फिर इसको हल करते हैं। और उसके झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण, झील का प्रतिबिंब जो हम छाया आता है जी, उसका जो छाया जो है यानी कि जो छाया पड़ेगा और उसका जो अवनमन कोण बनाएगा कितना बनाएगा जी, तो 60 डिग्री, ठीक है ना। तो बादल की ऊंचाई क्या है, यानी कि जो बादल जो है उसका ऊंचाई क्या है ये निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक झील बनाएंगे, क्या जी, एक झील। चलिए पहले झील ले लेते हैं जी। ये आपका क्या हो गया जी, तो आपका क्या हो गया जी, आपका हो गया झील। ये क्या है जी, तो आपका है झील, इसको झील मान लीजिए। ये आपका हो गया जी झील, ठीक है ना। क्या है कि झील के ऊपर 200 मीटर, मान लीजिए कि क्या है जी, ये आपका है झील, इसके 200 मीटर, क्या जी, झील के ऊपर, झील के 200 मीटर ऊपर ये आपका झील हो गया। इसके कितना जी, तो 200 मीटर ऊपर इसका जो डिस्टेंस हो कितना जी, तो आपका होगा 200 मीटर, ठीक है जी। क्या करें कि झील के ऊपर स्थित एक बिंदु, क्या जी, यहाँ पे एक बिंदु है ना जी, एक बिंदु से किसी बादल का, यहाँ एक बिंदु से मान लीजिए कि बादल तो यहाँ नहीं होगा ना जी, बादल कहाँ होगा जी, तो ऊपर होगा, कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है जी। अब क्या कर रहा है कि किसी बादल का उन्नयन कोण कितना है जी, 30 डिग्री, कहां से, तक किसी बिंदु से यानी कि यहां से है ना जी, तो इसको मिला देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, और उसके झील है ना जी। अच्छा देखिए, चलिए इसको खींच लेते हैं, ये इसको पहले खींच लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी यहां से मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां मान लीजिए, जैसे मान लीजिए झील है और हम यहां खड़ा होंगे तो जस्ट इसका प्रतिबिंब बनाएगा उल्टा, है ना जी, बनाएगा। अगर ऐसे है तो इसका झूल प्रतिबिंब कहां आएगा जी, तो इसका प्रतिबिंब बनाएगा नीचे, सेम इसका फिगर नीचे भी, है ना जी। ये जो इसका जो क्या है जी कि झील में प्रतिबिंब का अवनमन कोण, यानी कि झील में इसका है ना जी, यानी कि ये आपका आ जाएगा नीचे, ये सब क्या है जी, तो ये सब आपका झील है, क्या है, झील है, ठीक है ना जी। अब देखिए इसका अवनमन कोण, यानी कि ये जो कोण बना रहा है आपका, ये जब कोण बना रहा है कितना है जी, तो ये आपका है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। और जो पहले जो कोण बना रहा है कहाँ जी, बादल का उन्नयन कोण है, जो यहाँ पे बादल है इसका उन्नयन कोण कितना है जी, तो आपका है 30 डिग्री, क्या जी, तो 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अगर देखिए यहाँ पे एक आयत बन रहा है, क्या बना जी, आयत में क्या होता है, जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना जी। अगर ये 200 तो ये भी कंफर्म है कि 200 मीटर ही होगा, ठीक है जी। क्या करते हैं, पहले इसको छोड़ दीजिए, इधर नहीं कुछ समझना है, पहले ऊपर समझते हैं फिर नीचे समझते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसका जो डिस्टेंस होगा इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं
पहले इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है ना। अब देखिए ए बी तो मालूम नहीं है जी, क्या करते हैं जी, पहले झील से लेकर के जो बादल को ऊंचाई है पर इसमें इतना मालूम है, यहाँ से ई से लेकर बी तक का दूरी कितना जी, तो 200 मीटर। इसके ऊपर और नहीं मालूम है, क्या करेंगे, तो पहले इसको मान लेंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना जी, क्या मान लेते हैं x। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। माना कि यहां पे देखिए डी सी सॉरी डी और ई क्या है जी, ये सब क्या है, झील है। माना कि डी ई एक झील है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है जी, झील है, ये क्या है जी, झील है। और ये क्या है जी कि झील के एक झील के 200 मीटर ऊपर स्थित, ये झील के जो ऊपर जो है वो ऊपर स्थित किसी बिंदु से कितना, झील के 200 मीटर ऊपर ये झील है, इसका 200 मीटर यानी कि यहां हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस कितना होगा जी 200 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि किसी बादल का अवयवन कोण, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहां से है ना जी, किसी यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या है जी, तो आपका यहाँ पे क्या होगा जी, तो बादल होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, बादल, ये बिंदु पर बादल होगा, ठीक है जी, यानी कि जो बिंदु है ए, इस बिंदु पे क्या होगा जी, तो बादल होगा। और ये क्या है जी, यानी कि झील है, ये आपका झील वाला भूमि है, झील वाला है ना जी। अब देखिए क्या करते हैं कि माना कि डीई एक झील है, डीई एक झील है, ठीक है जी। क्या करते हैं कि यहाँ पे दो समकोण बना रहा है, एक आपका बनाएगा ऐसे, ठीक है जी, और एक यहां से बनाएगा आपका इससे, ठीक है ना। इसमें कोण बना 30 डिग्री, इसमें बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है जी। तो पहले एक कोई त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है जी, चूंकि समकोण त्रिभुज एक ले लीजिए जी, ए बी सी ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। देखिए एक और बात क्या समझना है, ये जो BC जो है दोनों फिगर के लिए सेम रहेगा, इसका जो BC होगा दोनों फिगर के लिए सेम होगा, ठीक है जी। तो वही ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण है, तो हम लोग को लंब आधार से मतलब है। तो लंब आधार किसमें आता है जी, तो आता है आपका tan में। यहाँ पे क्या लेंगे जी, tan, इसलिए tan क्या लेंगे जी, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा जी, तो इसका आता है लंब बटा आधार, क्या होगा जी, लंब क्या होगा, आपका लंब है ए बी और आधार क्या है BC, आधार क्या है जी, तो BC, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसका मान भर देते हैं, tan 30 का मान, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान क्या होगा जी, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। और AB का मान क्या दिया है जी, तो AB को हम लोग x मान लिए हैं, ठीक है जी, और BC तो नहीं दिया है, तो BC को छोड़ देंगे, BC को छोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा BC बराबर क्या होगा जी, तो x√3, x√3, BC का मान क्या होगा जी, तो आपका ये आपका गया BC का, ठीक है जी। अब इसको हल कर लिए, अब इस फिगर को हल कीजिए, इस फिगर यानी कि BCF। अब एक और बात समझना इसमें कि E से लेकर के A तक, चाहे A से लेकर E तक जो डिस्टेंस होगा, E से लेकर F तक का भी सेम होगा, क्योंकि इसी की छाया इधर है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस का बराबर है ना जी, यानी कि इन दोनों का जोड़ देंगे, तो इसमें इसका डिस्टेंस होगा 200 और प्लस x, यानी कि E और F का दूरी कितना होगा जी, तो 200 प्लस x, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि अगला फिगर लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज क्या लेंगे जी, तो BCF से BCF, यानी कि आपके हमने ये नहीं लिया, इस फिगर को लिया है, ठीक है ना जी। चलिए क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया हुआ आपका ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, किसमें आता है, तो ये भी आता है tan में। फिर इसमें ले लीजिए tan 60, क्या लेंगे जी, tan 60 ले लीजिए, tan 60 डिग्री, तो क्या होगा जी, इसका भी होगा लंब बटा आधार,
इसके लंब ये होगा आपका लंब हो जाएगा बी एफ, क्या होगा जी बी और एफ। चलिए या क्या होगा जी बी ई प्लस क्या होगा ई एफ, लिख लीजिए बी ई प्लस बी ई प्लस ई एफ, ई एफ, ठीक है ना। चलिए अब भाई क्या होगा जी लंब तो हो गया, आधार क्या है, आधार आपका है बीसी, आधार क्या है बीसी। चलिए अब क्या करते हैं tan 60 का मान भर देते हैं, tan 60 का मान भर देते हैं। इसमें क्या होगा जी तो tan 60 का मान होगा आपका √3, बाई में 1 लगा सकते हैं या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए बीई के मान दिया है कितना जी तो आपका दिया है 200, ईएफ का मान क्या दिया है जी तो 200 प्लस x, अब बट्टा क्या होगा जी तो बट्टा आपका हो जाएगा बीसी, क्योंकि बीसी का मान नहीं दिया हुआ है, बीसी को छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे तिर्यक गुना, यहाँ पे क्या होगा जी तो बीसी √3, इसमें 1 से गुना कीजिए तो वही रह जाएगा, लेकिन क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 200 और 200 कितना होगा जी 400, अब प्लस क्या होगा x, ठीक है ना। यहाँ पे बीसी का मान निकाल लीजिए, इसलिए बीसी पे लगा होगा जी 400 प्लस x बट्टा क्या होगा जी √3, ठीक है ना। क्या करते हैं इसको समीकरण एक मान लेते हैं पहला वाला को, ठीक है जी। पहला जो हल किया है उसको क्या करें समीकरण एक मान लिए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, ठीक है ना जी। समीकरण में क्या है जी इसमें बीसी का मान दिया हुआ है, इसमें बीसी का मान दिया हुआ है, यानी कि बीसी दोनों में क्या होगा जी सेम होगा, ठीक है ना जी। इसलिए क्या होगा जी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में भी बीसी का मान दिया है, ये भी बीसी का मान, यानी कि दोनों आपस में क्या है जी बराबर है, ठीक है जी। लिखेंगे कि इसमें देखिए बीसी का मान क्या दिया है जी तो x √3, इसमें बीसी का मान क्या दिया है जी 400 प्लस x बट्टा क्या होगा जी तो √3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं, बाई में 1 ले लीजिए गुना कर दीजिए, √3 को √3 क्या होगा जी 3 हो जाएगा, गुना x कितना होगा जी तो आपका यहाँ पे 3x, ठीक है जी, बराबर आपका हो जाएगा 400 प्लस x। क्या करते हैं कि x वाला कर देते हैं, x वाला को 1 और कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 3x, e प्लस में जाएगा तो आपका जाएगा माइनस में, x बराबर क्या होगा आपका 400, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 3x में से x गया क्या होगा जी तो आपका बचेगा 2x बराबर 400, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या होगा जी तो कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, क्या बार में जी तो ये कट जाएगा आपका 200 बार में, कितना बार में जी 200 बार में। इसलिए यहाँ पे आपका x का जो मान होगा आपका आएगा 200, देखिए यानी कि इसका मान निकल गया, x का मान भी निकला है, आंसर नहीं आया है, x का मान निकला है, ठीक है जी। लेकिन देखिए x का मान निकला है, लेकिन पूछा क्या है जी तो बादल की ऊंचाई क्या है, तब बादल यहां से तो दिखाई दे रहा है जी, बादल जमीन से करेंगे जी कि झील से बादल कितना ऊंचा है, झील से बादल कितना। अब देखिए झील से इस झील से लेकर यहां तक डिस्टेंस मालूम है कितना 200, और यहां तक कहीं मालूम चल गया कितना जी 200। क्या करेंगे जी अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, या इस ये जो होगा झील से बादल की ऊंचाई ये जस्ट इसका प्रतिबिंब है, इसे मान पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं जी कि इसको निकालते हैं, है ना जी, किसको निकालेगा जी तो बादल की ऊंचाई। इसलिए यहां क्या होगा जी बादल की ऊंचाई बराबर क्या होगा जी तो यहां पे देखिए ये दोनों मिलाकर यानी कि ए और ई क्या होगा जी तो बादल की ऊंचाई लिखिए या ए लिखिए, ठीक है जी। क्या होगा जी तो 200 अब प्लस x के मान पुट कर दीजिए 200 कितना था जी तो आपका हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है जी। क्या होगा यही इसका आंसर होगा, यानी कि इस झील से लेकर के अब बादल को जाएगा जी तो आपका जाएगा 400 मीटर, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये आपका बुक से हटके है, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये भी समझ में आएगा, एकदम पूरा अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन
कि समुद्र तल से चलिए ये भी समुद्र पहले बनाते हैं जी। चलिए पहले बनाते हैं फिर आगे का हल करते हैं। पहले एक समुद्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? समुद्र बनाएंगे। चलिए ये ले लीजिए। क्या है जी? तो आपका ये सब समुद्र है ना जी। एक ये क्या है जी? तो समुद्र है। ठीक है जी। एक समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई वाले ये समुद्र तल हो गया जी। क्या हो गया? ये आपका हो गया समुद्र तल। ठीक है जी। 20 मीटर ऊंचाई वाले, यहां से 20 मीटर ऊंचाई वाले है क्या है जी? तो आपका हो जाएगा 20 मीटर ऊंचा। ठीक है ना जी। ऊंचाई वाले प्रकाश स्तंभ ये जो है आपका क्या है जी? तो प्रकाश स्तंभ कितना है? तो 20 मीटर ऊंचा। ठीक है ना। क्या करा कि शीर्ष से समुद्र में खड़ा जहाज का अवनमन कोण ये है। बताइए देखिए ये है आपका प्रकाश स्तंभ। ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है जी? तो जहाज है। क्या है जी? जहाज है। यह क्या है जी? जहाज है। और यह क्या है जी? तो प्रकाश स्तंभ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। शीर्ष से समुद्र में खड़े जहाज का अवनमन कोण। शीर्ष मतलब इसका शीर्ष ऊपरी भाग कहते हैं। ठीक है जी। अवनमन कोण ये आपका क्या होगा जी? यहां से लेकर के जहाज तक का अवनमन कोण कितना बनाएगा जी? तो अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहां आपका बनाएगा 30 डिग्री। ठीक है जी। प्रकाश स्तंभ के आधार से, प्रकाश स्तंभ ये है ना जी, इसका आधार होगा आपका नीचे वाला। ये आपका क्या होगा जी? तो आधार हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपका शीर्ष हो जाएगा। आधार से जहाज की दूरी यानी कि यही तो निकालना है जी। यानी कि प्रकाश स्तंभ का आधार और जो जहाज है वहां, यानी कि प्रकाश स्तंभ से जहाज कितना दूरी पर है ये निकालना है। चलिए तो देखिए कैसे हल करते हैं। पहले इसको मान लेंगे। ठीक है जी। चूंकि माना कि क्या करेंगे जी? इसको मान लेंगे। माना कि चलिए इसका नामकरण करते हैं ए बी, यहां पे आ जाएगा सी। ठीक है जी। माना कि ए बी क्या है जी? तो ए बी माना कि ए बी प्रकाश स्तंभ है। क्या है जी? तो प्रकाश स्तंभ। ए बी क्या है जी? तो प्रकाश स्तंभ। ठीक है जी। अब बी सी क्या है जी? तथा बी सी क्या बनेगा जी? बी सी प्रकाश स्तंभ तथा जहाज की दूरी। बीसी क्या है जी? बीसी क्या है जी? तो प्रकाश स्तंभ तथा जहाज की दूरी यानी कि दोनों के बीच की दूरी है ना जी। प्रकाश स्तंभ तथा क्या होगा जी? जहाज की बीच की दूरी। क्या होगा जी? बीच की दूरी। ठीक है जी। जहाज के बीच की दूरी यही तो हम लोग को निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए कैसे बनेगा। चलिए ये आपका क्या होगा जी? ये होगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अब देखिए ये आपका दिया लंब और दिया है आधार। तो लंब आधार किसमें? चलिए लंब आधार tan में। किसमें आता है जी? तो tan में। क्या करेंगे जी? तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। चूंकि समकोण त्रिभुज क्या लेंगे जी? समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है जी। ये आपका आ गया प्रकाश स्तंभ हो गया। ये आपका प्रकाश स्तंभ का आधार हो गया। यहाँ पे आपका हो गया नाव। क्या जी? यहाँ पे हो गया आपका नाव। ठीक है जी। तो यही तो हमको निकालना है जी। प्रकाश स्तंभ के आधार से नाव की दूरी क्या है जी? है ना जी। क्या है जी? तो देखते हैं क्या लेंगे जी। तो यहां पे लेंगे हम लोग tan 30 डिग्री। क्या लेंगे? tan 30 क्योंकि ये दिया है लंब, ये दिया है आधार। ये लंब आधार से मतलब है तो लंब आधार tan में। किसमें जी? तो लंब आधार tan में। ठीक है जी। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो लंब बटा आधार। लंब आपका हो जाएगा BC, आधार क्या होगा जी? तो आपका हो जाएगा AB। ठीक है जी। tan 30 का मान भर दीजिए। आपका आएगा 1/√3। किसका मान जी? तो tan 30 का मान। ठीक है जी। BC को छोड़ दीजिए, BC को छोड़ दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए AB के तो मान दे दिया है। क्या दिया जी? तो आपका दिया है 20 मीटर। AB कितना है जी? 20 मीटर। ठीक है ना।
अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना, क्या करेंगे जी, तो तिर्यक गुना यानी कि तिरछा तिरछी गुना, ठीक है जी। अब कीजिए, आपका यहाँ पे आएगा BC √3 गुना करेंगे तो 20 गुना 1 क्या होगा जी, तब 20 से रह जाएगा, या आपका हो जाएगा BC बराबर 20 बट्टा √3, क्या होगा जी, 20 बट्टा √3। चलिए आगे बढ़ते हैं, या क्या होगा जी, BC बराबर क्या होगा जी, तो अब क्या करते हैं ना कि 20 अब बट्टा √3 का मान भर देते हैं, तो √3 का मान क्या होता है जी, तो आपका √3 का मान होता है 1.732, क्या होता है जी, तो 1.732 भर दीजिए, 1.732, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इसलिए BC बराबर भाग करेंगे तो क्या आएगा जी, आप भाग करेंगे तो आएगा 11.547 या 5-4 भी ले सकते हैं, या इसका आंसर 5-4-8 भी हो सकता है, ठीक है जी। इसलिए क्या होगा जी कि प्रकाश स्तंभ के आधार से जहाज की दूरी कितना होगा जी, तो 11.547, ठीक है जी। चलिए, तो आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, तो सबसे क्या करेगा जी, ठोकिए लाइक, अभी ठोकिए लाइक, और फिर चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा जी, चैनल सब्सक्राइब करने से कि जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके पास जाएगा, इसलिए अभी ही देखिए मत, क्या करिए जी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्त, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।